Hello everybody, and today we continue our topic resources, utilization and development. Okay, तो resource को आप कैसे classify कर सकते हैं on the basis of its renewability, origin, occurrence and development. ये बहुत important question है, ये आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है. How will you classify resources on the basis of origin and differentiate between biotic or abiotic resources. Differentiate between biotic and abiotic resources. तो ये ऐसे आपको पूछा जा सकता है, ये पूरा ही आपका इम्पॉर्टेंट है. अब है क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी. अब कैसे होगा कि वो बन जाता है या वो दोबारा से नहीं बन सकता एक बार जब ख़त्म हो जाता है. और रिन्यूएबल रिसोर्स मीन्स इनएग्जॉस्टिबल, जो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे. तो रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड ईदर नेचुरली और बाय ह्यूमन एफर्ट आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जो बन जाते हैं नेचर में अपने आप या जिसे हम बना देते हैं. और अदर आई कैन से कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक वो दोबारा से बन जाते हैं, तो हम उनको रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी. जब तक हम जिंदा हैं हमें सोलर एनर्जी, एयर, वाटर मिलता ही रहेगा. तो ये हमारे लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. सम ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑलवेज अवेलेबल एंड डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. हाँ, ये हमें हमेशा मिलेंगे और इनको हम जितना भी यूज़ कर लेंगे कभी ख़त्म नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी. अब यूटिलिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज कैन बी अफेक्टेड बाय इम्प्रॉपर यूसेज. क्वालिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज, अब कहते हैं ये इनकी क्वालिटी डिपेंड करती है कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं. अब विंड एनर्जी, विंड हवा हमें मिलती रहेगी, लेकिन अब डिपेंड करता है कि हमें प्योर एयर चाहिए या पॉल्यूटेड चाहिए. तो वो क्वालिटी हम पे डिपेंड करती है. रिसोर्सेज विच विल टेक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यानी मिलियंस ऑफ इन ईयर्स टू बी रिन्यूड आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. यानी वो रिसोर्सेज जिनको बनने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है उनको हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. और इनको हम एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी कहते हैं. मतलब कि एक बार जब ये ख़त्म हो गए, हमने इन्हें यूज़ कर लिया, ये ख़त्म हो गए, तो जब तक हम जिंदा हैं ये तब तक हमें वापस नहीं मिलेंगे. इनको हज़ारों करोड़ों साल लग जाता है बनने में. ओके, अब एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और मिनरल्स, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. देयर इज़ अ कंसर्न अबाउट देयर ओवर एक्सप्लॉयटेशन. तभी बहुत ज़्यादा चिंता है कि हम इनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं. क्यों हम इनके लिए हमें इनको कंजर्व करना चाहिए. एक तो पहला पॉइंट, ये नॉन रिन्यूएबल है, एक बार ख़त्म हो गए वापस नहीं आएंगे. दूसरा, जो हम इतनी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, अपने इतना हमें सब कुछ अवेलेबल है, सारे हमारे पास गैजेट्स और सब कुछ, वो सब इन्हीं रिसोर्सेज की वजह से ही अवेलेबल है. तो अगर ये ख़त्म तो हमारी आज की मॉडर्न लाइफ भी ख़त्म. और अगर आप इनको ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं तो दे विल ऑल्सो पोल्यूट अवर एनवायरमेंट. दे आर लिमिटेड ऑन द अर्थ सरफेस एंड कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ सच रिजल्ट इन देयर एग्जॉस्टेड. ये अर्थ पे लिमिटेड है और अब जब पूरा यूज़ हो जाएगा तो ये वापस हमें नहीं मिलेंगे, ख़त्म हो जाएंगे. दीज रिसोर्सेज हैव टू बी यूज वेरी केयरफुली. ओके, as complete exhaustion of these resources would have adverse effect on the future generation. और अगर ये ख़त्म हो गए तो जो फ्यूचर जनरेशन है उसको बहुत मुश्किल हो जाएगी. सम ऑफ द मिनरल्स, कुछ मिनरल जैसे गोल्ड, सिल्वर रिसाइकेबल है. क्यों? क्योंकि इनको आप प्रोसेसिंग के बाद दोबारा से अगेन एंड अगेन आप उसको यूज़ कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज योर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन. ओरिजिन में बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स एंड अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स. तो रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फेयर, जो बायोस्फेयर से मिलते हैं और जिनमें लाइफ है, उनको हम कहते हैं बायोटिक रिसोर्सेज. जैसे बर्ड्स, एनिमल, फिश, फॉरेस्ट, ये सारे आपके बायोटिक रिसोर्स हैं. बायोटिक रिसोर्सेज प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट. वो हमें बहुत सारा यूजफुल प्रोडक्ट देते हैं. सम ऑफ देम हैव द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस एंड रीजनरेट. ये तो आपको पता ही है, कुछ में कैपेसिटी होती है रिप्रोड्यूस, खुद को वापस बनाने की. ऑल बायोटिक रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है, बट टेक लॉन्ग टाइम टू बी
रिन्यूड, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो लंबा समय लेते हैं रिन्यूड, खुद को रिन्यूड करने के लिए, दैट इज फॉरेस्ट। बाकी मोस्ट ऑफ द बायोटिक रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल। नाउ ऑन नॉन लिविंग रिसोर्सेज जो हैं वो क्या है, एबायोटिक, लैंड, वाटर, मिनरल। एबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉट रिन्यूएबल एक्सेप्ट वाटर विच इज इनएग्जॉस्टिबल। कहते हैं जितने भी हैं आपके लैंड, वाटर, मिनरल, ये सारे आपके नॉन रिन्यूएबल हैं, सिर्फ वाटर को छोड़ के। अब कहेंगे लैंड यानी सॉइल, कैसे? सॉइल अभी हमें मिल रही है, लेकिन जिस स्पीड से हम लैंड पॉल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं और सॉइल को बनने में जितना टाइम लगता है, तो उस हिसाब से अब इसको हमने नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में रख दिया है। ओके, हम खराब ज़्यादा कर रहे हैं और बन ना के बराबर रही है। दीज रिसोर्सेज आर इन ग्रेट डिमांड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज। तो ये सारे रिसोर्सेज आपको इंडस्ट्रीज़ में चाहिए होते हैं, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द अकरेंस। अकरेंस के बेस पे आप उसको क्लासीफाई करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो आपको नेचर से मिलते हैं, वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट, जो हम वही है, डेफिनेटली रिसोर्सेज तो सारे वही हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, वो हो गए आपके नेचुरल रिसोर्सेज। अब ठीक है ना, इनमें मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। कुछ हैं जिनके बिना हम मर ही जाएंगे अगर हमें नहीं मिलेंगे, जैसे वाटर, एंड फॉर्म द बेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। और ये कंट्री की मिनरल्स बेस बनाते हैं कंट्री के डेवलपमेंट का। यानी एक कंट्री डेवलप्ड है वो ये देखा जाता है कि उसमें कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, और इंडस्ट्रीज़ में क्या यूज़ होता है, मिनरल्स, ओके, आयरन, सल्फर, ये सब आपके मिनरल्स यूज़ होते हैं। रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। अब वो रिसोर्सेज जो हम बनाते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उन्हें कहते हैं मैन मेड रिसोर्सेज, जैसे आपका रोड, बिल्डिंग, मशीन्स। दीज रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर अस, ये हमारे लिए ज़रूरी है, बट दे आर ऑल्सो डेवलप्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन इन्हें हम खुद तो नहीं बनाते, इनको हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके ही बनाते हैं। अच्छा, फिर से ह्यूमन रिसोर्स। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री डिटरमिन्स इट्स ह्यूमन रिसोर्स। कहता अब एक कंट्री में रहने वाले लोग कितने नंबर हैं और उनकी क्वालिटी, यानी वो एजुकेटेड हैं, हेल्दी हैं, कैसे हैं, वो डिटरमिन करता है ह्यूमन रिसोर्स। हेल्दी एंड वेल एजुकेटेड पीपल कंट्रीब्यूट टू देयर रिस्पेक्टिव सोसाइटी इन पॉजिटिव वेज। तो आपकी जो हेल्दी और वेल एजुकेटेड लोग हैं वही एक अच्छी सोसाइटी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू कंसीडर यूएसए और जापान, तो वहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत एजुकेटेड है और स्किल्ड पर्सन्स हैं, ठीक है। और अगर आप दूसरी तरफ कंसीडर करें बहुत सारी अफ्रीकन कंट्री, तो वहाँ माल न्यूट्रिश और इलिटरेट पीपल है, ठीक है। तो वो कैसी सोसाइटी बनाएंगे वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। रिसोर्सेज आर वेल डेवलप्ड इन जापान। जापान में रिसोर्सेज वेल डेवलप्ड एज पीपल आर स्किल्ड एंड टेक्निकली डेवलप्ड। अफ्रीकन नेशंस रिसोर्सेज होते हुए भी लेस डेवलप्ड है, क्यों? क्योंकि पीपल वहाँ पे अनस्किल्ड और इलिटरेट है। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब आप रिसोर्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं, कितना यूज़ कर रहे हैं, वो है आपका डेवलपमेंट के बेसिस पे। रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल बट आर नॉट फुली टेप्ड आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। चलो जी, वो रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं लेकिन हम इन्हें पूरी तरह से यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे पेट्रोलियम कैन बी फाउंड इन ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक। हिमालय में हमें पता है कि पेट्रोल है, और हम हिमालय में बहुत सारी जगह जहाँ वाटरफॉल होता है वहाँ से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं वहाँ। उसके लिए हमें पोटेंशियल नीड सर्वेड ऑफ एस्टिमेटिंग देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो हमें एक सर्वे करना पड़ेगा कि कितनी क्वांटिटी है, क्या उनकी क्वालिटी है कि हम उसे यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। A preliminary assessment by the US Geological Survey suggests that Arctic seabed may hold as much as 25% of the world undiscovered oil and natural gas reserve. अब ये US की एक सर्वे कंपनी थी जिसने ये फाइंड आउट किया कि आर्कटिक सी बेड में मतलब 25% नेचुरल गैस और ऑयल मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अभी हम उसे निकाल नहीं रहे हैं, हमें पता नहीं है।
अब एक्चुअल रिसोर्स क्या होते हैं? जो हम यूज़ कर रहे हैं, जिसको पता है हमें कितनी क्वालिटी है, हमारे पास टेक्निक है उसको यूज़ करने की, और हम उसे पूरा यूज़ कर रहे हैं. द एक्चुअल रिसोर्स ऑफ अ कंट्री आर दोज विच हैव thoroughly surveyed and their quantities are ascertained. The exploration, development and utilization of actual resource depend upon technology available. तो कहता है अब कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उनसे हम ये रिसोर्स यूज़ करते हैं. जैसे सऊदी अरेबिया ऑयल रिजर्व है वहाँ पे. अब एक ऑयल रिजर्व आपने पढ़ा सी बेड में भी है, लेकिन उनको हम यूज़ नहीं कर रहे. और सऊदी अरेबिया अपना पूरा जो ऑयल रिजर्व है उसका वो यूज़ कर रहा है. उसके पास रिफाइनरी है, उसके पास पूरा टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वहाँ से ऑयल निकालने का. तो वो उसको निकाल के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है. तो इसलिए वहाँ पे वो आपका एक्चुअल रिसोर्स है.